फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में कौन सी भर्ती अभी आने वाली है और कितने पदों पर आने वाली है। यानी कि खास करके बात करें आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित अगर हम बात करें तो इसको लेकर के कई छात्र बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगस्त खत्म होने को है और एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे कि कितने पदों पर भर्ती आने की संभावनाएँ बन रही है। साथ ही बिहार में एक नए पद जो कि बिहार पुलिस यातायात से संबंधित है, उसकी भी भर्ती आने वाली है, उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिक्त पदों पर साल में 4 बार होगी भर्ती। ये और एक ही न्यूज़पेपर नहीं बल्कि कई सारे न्यूज़पेपर में खबर देखने को मिली होगी। तो ये दोस्तों, ये नई दिल्ली विशेष संवाददाता की तरफ से दी गई है ये जानकारी, और बताया जा रहा है कि साल में 4 बार बहाली होगी। यानी कि 4 बार जो कैलेंडर जारी हुआ था उस हिसाब से। देखिए, हम आपको बता दें पहले दोस्तों, कैलेंडर पर ही बात कर लें तो जो कैलेंडर जारी किया गया है इसको आप डिले कर लीजिए 3 मंथ का, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको 3 मंथ का डिले मान करके आप इसको सही मान सकते हैं कि 3-3 महीने का डिले सब में चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, 3 महीने का डिले चलता है, 3 साल का डिले पसंद नहीं है छात्रों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो इस योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती करने की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल में जनवरी-दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी दोस्तों, ये चीज़ें रेगुलर होती रहेगी साल दर साल, ठीक है। यहाँ पर 61,000 जो भर्ती आप देख रहे हैं, इसमें रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को नहीं ऐड किया गया, बाकी सभी भर्तियों को इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या भर्ती आपको दिखाई गई है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लोको पायलट में 18,799, ठीक है, यानी 17,799 शायद, या 18,000 जो भी है, 18,000 के आसपास है। और मालूम हो कि रेलवे में पहले दिसंबर 2023 में 5696 भर्ती आई थी, जिसको बढ़ा करके 18,000 किया गया। उसके बाद अप्रैल जून में 9,144 तकनीक पद यानी टेक्नीशियन की आई थी, जिसको बढ़ा करके अभी फिलहाल 14,000 कर दिया गया है। वहीं एनटीपीसी पॉपुलर कैटेगरी जो कि अभी भर्ती आई ही नहीं है, यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि लेवल 4, 5, 6 में 16,154 और पैरामेडिकल में 1,376 पद पर भर्ती होने की जो है संभावना दिख रही है। तो ये जो आप 16,154 दिख रहे हैं, ये एनटीपीसी के बारे में जिक्र किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि एनटीपीसी में लेवल 4, 5 और 6 की बहाली, यानी लेवल 2 और 3 जो आपका अंडर ग्रेजुएट होता है यानी 10+2 के लिए, उसके बारे में नहीं बात की गई है। उसके लिए अलग से यहाँ बताया गया है कि सितंबर तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 और 3 के लिए 3445 भर्ती आने की संभावना है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर ये डेटा सही है 16,154, और ये तो आपको पहले से ही पता है, तो लगभग आपका 20,000 के आसपास यानी 19,000 समथिंग हो जाएगा। यानी कि 20,000 के आसपास भर्ती अकेले एनटीपीसी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और उनको अच्छा मौका मिलेगा इस नए भर्ती में, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि कम सीटों पर भर्ती आए, क्योंकि एनटीपीसी लेवल सी की सबसे ऊपरी पोस्ट है और यहाँ पर भर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। कारण क्या है दोस्तों कि देखिए, ये ग्रुप डी यानी लेवल 1 की नहीं है ना लेवल 2 की है। यहाँ लेवल 4, 5, 6 की बात जब आती है तो भर्ती ऑटोमेटिक कम जाती है, क्योंकि ये एक तरह से समझ सकते हैं कि कर्मचारी के ऊपरी लेवल का जॉब है और इसी कारण से यहाँ पे भर्तियाँ कम आती है। तो खैर जो भी हो, अगर 20,000 के आसपास ही भर्ती आती है तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर हो जाएगा, खास करके ग्रेजुएट वाले छात्रों के लिए। और वहीं बात करें अक्टूबर-दिसंबर के दौरान खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि ये पूरा साल आपका शायद मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आने में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम की प्रक्रिया कुछ ही कैलेंडर की हो पाएगी, यानी कुछ ही भर्तियों की हो पाएगी, बाकी सारा चीज़ जो है आपका नोटिफिकेशन आने में ही टाइम निकल जाएगा। यानी कि ये भर्ती लगभग आपको 2025 में ही कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। वो भी 2025 मई से स्टार्ट हो जाएगी भर्ती कंप्लीट होना, और लगभग आपको दिसंबर 25 आते सारी भर्ती प्रक्रिया 2024 वाली ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से 2025 की भर्ती जो है 26 में ख़त्म होगी। यानी कि चलो एक साल में ही कहीं सही भर्ती हो जाने की संभावना बन रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था होगी दुरुस्त, यातायात पुलिस में 10,332 पदों की होगी बहाली। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि 10,332 जो पद हैं ये बहुत जल्द इसकी बहाली निकलेगी। 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4,215 और हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए 1,560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है, जिसकी जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने दी है। ये हैं सुधांशु कुमार जी, इन्होंने बताया है कि भर्ती जो है जल्द पूरी की जाएगी 10,332 पदों पर, ठीक है। आगे क्या कुछ कहते हैं ये, तो देखिए 332 पदों की स्वीकृति मिली है, जिसमें से ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर मदद मिलेगी। साथ ही यह जानकारी सुधांशु कुमार
ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 1560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। ये चीज़ें इन्होंने बताई है। तो दोस्तों ये उन तमाम छात्रों के लिए फिर से सुनहरा अवसर होगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, खास करके जो पुलिस प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो बिहार पुलिस की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे या फिर आगे करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अवसर जो है सुनहरा अवसर आने वाला है। क्योंकि 20,000 के आसपास तो बहाली आपका डायरेक्ट पुलिस विभाग से आएगी। उसके बाद 10,000 अगर ये भी आती है तो अच्छा आपको मौका मिल जाएगा। साथ में दरोगा की बहाली आने वाली है जो कि 2,000 के आसपास रहने की संभावना है। तो लमसम बिहार में भर्तियाँ पुलिस विभाग, दरोगा, शिक्षा विभाग से अगर बात करें टीचर की भर्ती, प्रधानाध्यापक की भर्ती, हेडमास्टर की भर्ती, ये तमाम भर्तियाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे देखने को मिल रही है। छात्रों का ये प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या सिर्फ शिक्षकों की भर्ती होगी और पुलिसों की भर्ती होगी, बाकी कुछ नहीं। तो भाई देखिए, कोई भी स्टेट में आप जाइएगा ना तो कर्मचारी का मतलब क्या होता है। एक होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो काम करवाते हैं विभिन्न विभागों के लिए, जो LDC कर्मचारी हो, UDC कर्मचारी हो, या फिर आपका परिचारी हो यानी ग्रुप डी जैसे लेवल का जॉब हो, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, या फिर सचिवालय विभाग के अंतर्गत ASO का पोस्ट हो। ये तमाम भर्तियां बहुत कम पैमाने पर देखने को मिलती है। कारण क्या है कि ये लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर पहले से कार्यरत बहुत सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो संविदा पर या फिर नियोजित होकर के ज़रूर काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस विभाग में अभी बहुत बड़ी मात्रा में संख्या कमी है, इसी कारण से पुलिस में नौकरियों की बहार है। साथ में शिक्षक विभाग की अगर बात करें तो कई सारे स्कूलों में कई सालों से भर्तियां नहीं हो पाई थी। कई सारे स्कूल बने, कॉलेज बने, लेकिन टीचरों की कमी के कारण पढ़ाई वगैरह की स्थिति बहुत गंभीर है। इसी को मद्देनजर यहाँ शिक्षक भर्ती ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। और आपकी जो शिकायत है कि बाकी पोस्ट का क्या, तो देखिए 12,000 जो पोस्ट आपका बिहार SSC में आया है ये कम नहीं है। क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा 14 की बहाली थी मानते हैं, लेकिन भर्ती तो आपको 22 में हुई। 22 में लमसम 12,000 के आसपास भर्ती BSSC के माध्यम से हुआ। फिर CGL 3, CGL 2 ये सारा भर्ती आपको देखने को मिली होगी। तो यही कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद रखिए कि बहुत ज़्यादा अगर आती है BSSC में, तो अभी तो 12,199 पोस्ट ऑलरेडी BSSC के पास है इंटर लेवल 3 में। CGL 4 अगर आती है तो अच्छी भर्ती आ सकती है, लेकिन ये आने में थोड़ा विलम्ब लग सकता है। लेकिन CGL 4 भी लगभग आपको मान के चल सकते हैं कि 2500 से 3,000 ही आएगी, ज़्यादा वैकेंसी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और इंटर स्तरीय अगर 3 की बात करें तो इसको भी आने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी ग्रुप डी की भर्ती आती है तो वो अच्छे पैमाने पर आएगी, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर दे सकती है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।